तो एक्सपीरियंस जो है हमेशा इंसान को होता है, वो दूसरों के एक्सपीरियंस से ही होता है। मज़ीद उस एक्सपीरियंस को एक्सपेंड करें रिसर्च के अंदर। रिसर्च के अंदर मेन चीज़ ये है, जहाँ जो हमने फ़ोकस करनी है अभी इनिशियल लेवल के ऊपर, कि हमने लोगों की रिसर्च को पढ़ना है कि उन्होंने क्या-क्या रिसर्च की, कैसे रिसर्च की, किन-किन वेज़ को यूज़ करते हुए, किन टूल्स को, टेक्निक्स को, मेथड्स को यूज़ करते हुए रिसर्च की, और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हम इस शुरू के जो कमिंग 1-2 लेक्चर्स हैं, इसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। साइंटिस्ट आर रेटेड बाय व्हाट दे फिनिश्ड, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। जो साइंटिस्ट काम कर लेते हैं, जो आप रिसर्च कर लेते हैं, उस रिसर्च को जब लोग अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। उसको हम कहते हैं साइटेशंस। रिसर्च की साइटेशंस आती हैं, तो उस साइटेशंस को देखते हुए एक रिसर्चर की रैंकिंग होती है कि इस रिसर्चर की रिसर्च को कितने लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किया है। इस चीज़ को हम कवर करेंगे, वो देखते हैं कैसे कवर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिसर्च पेपर जो है, ये रिसर्च हमने के अंदर सबसे मेन चीज ये है कि रिसर्च पेपर हमने इसको रीड करना है। रीड करने से पहले सबसे पहले हमने रिसर्च पेपर को ढूंढना है। रिसर्च पेपर जो है वो सबसे अच्छे आपको सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो गूगल है। सबसे ज्यादा जो आपको वहां गूगल के ऊपर आप रिसर्च पेपर हम सर्च करेंगे, हम उन आर्टिकल्स को गूगल के ऊपर ढूंढेंगे। सबसे प्राइमरी सोर्स जो है और सबसे जो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो हमारे पास गूगल सर्च है। उसके बाद हमारे पास गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारा रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च थीसिस भी हैं, और हमारे पास वाइट पेपर्स भी हैं, टेक्निकल पेपर्स भी हैं। सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास गूगल स्कॉलर के ऊपर अवेलेबल है। ये साइट सीरक्स है, ये भी एक वेबसाइट्स है। इसके ऊपर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अपना रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर रिसर्च गेट है, academia.edu है। ये उसके अलावा स्प्रिंगर की अपनी रिपोजिटरी भी है, एल्सेवियर की अपनी रिपोजिटरी भी है, एसीएम की अपनी रिपोजिटरी है, और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहां से आपको फ्री के अंदर पेपर मिल जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पेपर जो है हमारे पास पेड होते हैं। जो पेड पेपर हैं वो कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको अगली क्लास के अंदर डेमोस्ट्रेट करके दिखा दूंगा। यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स होती हैं, प्रोफेसर्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये उनकी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर रिसर्च पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा जो हम जो जो टूल यूज करेंगे जो इस इस फेज के अंदर, वो हम यूज करेंगे गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग द रिसर्च पेपर। हाउ टू फाइंड अ गुड रिसर्च पेपर। एक अच्छा रिसर्च पेपर कैसे फाइंड करना है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छी रिसर्च तो जब तक आप एक अच्छा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ेंगे, आपको उस रिसर्च का जो है, उस एरिया का, उस टॉपिक का, उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छा नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़रा एक टॉपिक के ऊपर आपको 50, 100, 200, इससे भी ज़्यादा आपको एक-एक टॉपिक के ऊपर एक-एक एक रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके एक-एक आपको मिल जाएंगे। 100-100 मिल जाएंगे आपको, लेकिन हर रिसर्च टॉपिक जो है, हर जो रिसर्च आर्टिकल है वो रिसर्च आर्टिकल वर्थफुल नहीं होता। मुख्तलफ रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी के पेपर भी होते हैं,
और बहुत लो क्वालिटी के पेपर भी होते हैं। लेकिन इन दोनों पेपर्स के अंदर डिस्टिंग्विश कैसे करना है, दिस इज द मेजर मेजर थिंग। अच्छा क्वालिटी का पेपर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स हैं, उनके मसर के स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स के पेपर छपे हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के पेपर को ही उन्होंने रीफ्रेज किया हुआ है, वही पेपर छापे हुए हैं। तो वो अगर आप बहुत हल्की क्वालिटी का पेपर पढ़ेंगे तो आपका पेपर भी जो आप जो बनाएंगे वो भी उसी हिसाब से हल्की क्वालिटी का बनेगा। तो फाइंड पेपर्स इन हाई क्वालिटी कॉन्फ्रेंस है। बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी, बहुत हाई लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत हाई क्वालिटी के पेपर जो है वो छपते हैं, और हमने उन कॉन्फ्रेंसेस को देखना है। बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जर्नल्स की रैंकिंग होती है, बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल जर्नल भी होते हैं। जो जो बंदा भी पेपर भेजेगा उसका पेपर को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं, ना वो देखते हैं पेपर की क्वालिटी, लेकिन उनको पेपर चाहिए होता है वो जिस तरह मर्जी पेपर लिखा हो, उल्टा सीधा, जो उसके अंदर गलत एक्सपेरिमेंट्स, गलत चीजें कोट की हो। जर्नल कई ऐसे हैं, बहुत थके हुए जर्नल्स हैं जो वो उन पेपर्स को पब्लिश कर देते हैं। लेकिन बहुत जरा जर्नल, हाई रैंक के जर्नल्स भी हैं जो कि पेपर्स को ऐसे पब्लिश नहीं करते, वो उनकी क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह चेक करके ही उन पेपर्स को पब्लिश करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ये सबसे देखना है कि जर्नल की रैंकिंग कितनी है, जर्नल किस पाए का जर्नल है जिसके अंदर ये पेपर छपा हुआ है। वो जर्नल कौन कौन से होते हैं, जर्नल की रैंकिंग क्या होती है, जर्नल की वर्थ कैसे चेक करनी है, पेपर की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, ये चीजें भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने जो पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ना है, वो रिसर्च पेपर वाकई ही एक रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। वो कॉन्फ्रेंस पेपर हो, वो बुक बुक चैप्टर हो, वो रिसर्च आर्टिकल हो, वो रिव्यू पेपर हो, वो थीसिस हो, लेकिन उसके अंदर जो काम किया हुआ है वो क्रेडिबल काम होना चाहिए, और वो किसी रिनाउंड जर्नल के अंदर छपा होना चाहिए। अदरवाइज जो है, अगर आप बहुत लो क्वालिटी के जर्नल का पेपर उठाएंगे तो उसके अंदर लो क्वालिटी का काम ही किया होगा। आगे चलते हैं जी। ये अच्छी है, टॉप रैंकिंग जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका मैं आपको बता देता हूँ। ये एसीएम है, स्प्रिंगर है, आई ट्रिपल ई है, एल्सवियर है। इस तरह बहुत जरा एक दो और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। टेलर एंड फ्रांसिस है, जर्नल है, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं टेलर एंड फ्रांसिस की। वो बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हैं जहां पर आपके पेपर जो है वो पेपर, अच्छे पेपर पब्लिश हो जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस को उसकी रैंकिंग के मुताबिक देखेंगे। ये जैसे अभी मैंने बताया आपको, गुड सिक्योरिटी, एसीएम है, आई ट्रिपल ई है। ये हम इनकी देखेंगे वेबसाइट्स। एसीएम के अंदर एक जर्नल नहीं होता, एसीएम के अंदर बहुत ज्यादा जर्नल्स हैं। एसीएम एक ग्रुप है जो कि एक जिनके बहुत सारे जर्नल्स हैं। हम इन जर्नल्स को भी देखेंगे। आई ट्रिपल ई है, आई ट्रिपल ई का कोई एक जर्नल नहीं है, आई ट्रिपल ई के कम से कम जो है वो मेरा ख्याल है कि 400-500 जर्नल्स होंगे आई ट्रिपल ई के, और हर जर्नल की एक जैसी रैंकिंग नहीं है। आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंसेस भी करवाती है, आई ट्रिपल ई की जर्नल्स भी हैं, जो जर्नल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जर्नल्स भी हैं, जहां पर पेपर जो है पब्लिश करवाना, इट इज नॉट इजी जॉब जो है। तो ये सिक्योरिटी रिसर्च जर्नल्स हैं, ये जो स्लाइड्स के अंदर दिए हैं, कि ये सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर आपने कोई जर्नल्स पढ़ने हैं तो एसीएम ट्रांजैक्शन ऑन इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम सिक्योरिटी, ये आई ट्रिपल ई ट्रांजैक्शन ऑफ डिपेंडेबल एंड सिक्योर कंप्यूटिंग, ये दूसरा जर्नल है। आई ट्रिपल ई ट्रांजैक्शन ऑन इंफॉर्मेशन फोरेंसिक्स एंड सिक्योरिटी, ये तीसरा जर्नल है। अगर आपने ये सिक्योरिटी के रिलेटेड जर्नल्स देखने हैं तो ये इन तीन जर्नल में से किसी जर्नल्स का पेपर आप उठा के देखें,
तो आपको ज़रा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। दूसरी चीज़ ये है, प्रॉब्लम ऑफ जर्नल्स हैं। ये भी मैंने अभी आपको पहले लास्ट टाइम ये चीज़ अभी बतानी है कि बहुत हल्के क्वालिटी के जर्नल्स हैं। रिसर्च पेपर कैसे रीड करते हैं? रिसर्च पेपर रीड करने का कोई एक थीम नहीं है। रिसर्च पेपर रीड करने के बहुत ज़्यादा वेज है। जब भी आपने रिसर्च पेपर को डाउनलोड करना है, वो रिसर्च पेपर उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो उसका रिसर्च आर्टिकल का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है एक रिसर्च पेपर के अंदर। सबसे पहले उस रिसर्च पेपर का टाइटल होता है। टाइटल के बाद उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑथर्स होती है। उसके बाद उनकी एफिलिएशन होती है। उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के सेक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन होता है। उसके बाद आपके पास मेथोडोलॉजी का सेक्शन होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होती है, कंक्लूजन्स होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं। ये एक जो रिसर्च पेपर होता है उसके काफी ज्यादा सेक्शंस होते हैं उसके अंदर। तो वो सारे सेक्शंस जो हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता अगले जो आने वाली क्लासेस हैं उनके अंदर ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं इन सेक्शंस को हम प्रॉपरली एक एक सेक्शन करके एक एक सेक्शन हम डिटेल के अंदर एक एक से क्लास चाहिए एक एक सेक्शन को डिस्कस करने की तरह ये कोशिश करूंगा कि हर एक सेक्शन की एक छोटी 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 वीडियोस बना के मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो साथ साथ भेजता रहूं ताकि जो है हम चीज़ों को हमारे ये तीसरा भी गुजर गया है तो ये ताकि टाइम से जो है हम इन चीज़ों को वाइंड अप कर सकें। तो सबसे पहले जो है इसका एब्स्ट्रैक्ट का देखते हैं किसी भी रिसर्च पेपर का। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि लुबेलबाब, इसको उर्दू में कह सकते हैं लुबेलबाब। एक रिसर्च पेपर के अंदर जो रिसर्च की होती है, कैसे की होती है और उस रिसर्च के अंदर कमियां कुताहियां क्या हैं, फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, रिजल्ट्स क्या आए हैं, ये सारी की सारी चीज को लुबे लबाब की शक्ल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल के अंदर जो एक रिसर्च पेपर के अंदर चीज होती है पूरी की पूरी चीज उसको हम लेके आते हैं अपनी रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो मेन चीज जो एक रिसर्च की होती है वो उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले कोई भी जो रीडर होता है रिसर्च पेपर जब भी डाउनलोड करता है उसको देखता है तो सबसे पहले उसका पढ़ता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उसने खुलासा लिखा होता है। पूरे पेपर की जो जान होती है वो उसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होती है। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आपके पेपर पब्लिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखना क्या है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो मेन अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो इसकी होती है कंक्लूजन की। पेपर के एंड के ऊपर सबसे ज्यादा जो चीज दी होती है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन आपने पढ़नी है फास्टली और अच्छे तरीके से। उसके अंदर कंक्लूड किया होता है उसने अपनी जितनी भी जो भी रिसर्च की होती है उसके अंदर जो जो उसने चीजें फाइंड आउट की हैं जो उस रिसर्च का लुबे लबाब है वो सारी की सारी चीज जो है वो हमारे पास आ जाती है उस रिसर्च की कंक्लूजन के अंदर जो है।